नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और सब लोगों को जो प्रेम दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और खूब प्रेम बांटिए सब में, जन में, कल्याण में। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्तोम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। आज बात कर रहा हूँ मित्रों, बहुत सारे लोग जो अभी वैलेंटाइंस वीक मना करके आए हैं, जो कहते हैं हमारा ये डे वो डे, फिर वैलेंटाइन डे। और बहुत सारे लोग अपने जो शॉर्ट टर्म लव है, चाहे एक हफ्ते के लिए वैलेंटाइन वीक मनाएंगे, उसके बाद मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर चाहे आप ब्लॉक करें, ये करें, वो करें, ब्रेकअप करें, पैचअप करें, ये सब चीज़ें जो हैं, और कहीं ना कहीं उसको एक क्लेमिंग कर रहे होते हैं, मैंने तुझसे सच्चा प्रेम किया, या हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, हम तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं लोग कई। और होता क्या है कि पता लगे 2 महीने बाद ही ब्लॉक मारा और पता ही नहीं लगा कि कहाँ गए। पता लगे कि उनकी फ्रेंड लिस्ट से भी आपको काट दिया। पता लगे कि एक बड़ा सारा नोट छोड़ दिया कि भैया आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, आज के बाद मुझे मिस कॉल मत मारना। और 6 महीने बाद पता लगता है कि किसी फ्रेंड से पता लगा कि भैया उसने तो किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली और 2-4 महीने में उसकी शादी। तो ऐसा जो क्लेम करने वाले हैं बड़े बड़े कि हम आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ये वो, थोड़े दिन चॉकलेट्स दी, टेडी दिया, और कहीं ना कहीं एक वो प्यार का एक वो पर्ची काट ली कि भैया हम ही आपसे सच्चा प्यार करते हैं क्योंकि हमने आपको कैडबरी की चॉकलेट खिलाई है, हमने आपको टेडी दिया है, या मैंने रात रात भर आपको मैसेजेस किए हैं। लेकिन आज बात करने वाला मित्रों उस सच्चे प्रेम के बारे में, जो एक ऐसी गाथा है, एक ऐसी मिसाल है, शायद मेरे पास वो बुद्धि भी नहीं है जो मैं उनकी जो प्रेम की जो गाथा है उसको पूरा कह भी पाऊँ। लेकिन ये सच है कि एक ऐसे सदियों से, शायद वो अलग नहीं भी थे, शायद वो एक ही थे या दो रूपों में लोगों को दिखाई दिए, लेकिन सदियों से राज करते आ रहे हैं, सदियों से प्रेम की एक लीला करते आ रहे हैं, सदियों से प्रेम का गीत गाते आ रहे हैं, जिसके पीछे कई सारे आज भी साइंटिस्ट जा कर के रिसर्च कर रहे हैं कि एक्चुअल वहाँ पे क्या कुछ है। बहुत सारे आसपास के लोग भी बताते हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं कि आज भी दो सच्चे प्रेमी, सच्चा प्रेम करने वाले आज भी मिल रहे हैं और कई सदियों से मिल रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ निधिवन के बारे में, जहाँ पे आज भी राधा रानी और कृष्ण जी और बाकी गोपियाँ, ऐसा कहा जाता है कि आज भी रास रचाती हैं। और रात को वहाँ के जो आसपास के लोग हैं रहने वाले, कईयों को घुंघरू की आवाज़ आती है, रात को घोड़ों की आवाज़ आती है, गाने बजाने की आवाज़ आती है, कईयों ने तो भगवान कृष्ण की बंसी को भी सुनने तक बारे में कहा है। लेकिन मित्रों, जब तक अपने कानों से ना सुना जाए या देखा जाए तो कई लोग उस पर डाउट क्रिएट करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये है वो है, लोगों का ब्लंडर है, वहाँ की जगह को लाइमलाइट देने के लिए बातें करते हैं। आपका क्या लगता है? और बहुत सारे तो ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने निधिवन में रात को छुप करके कुछ देख करके अपने प्राणों का त्याग भी कर दिया। ऐसे एक हुए बहुत पहले, जो कोई शिष्य आए थे कहीं से, उनकी बड़ी लालसा थी देखने की कि क्या होता है अंदर, ठाकुर जी कैसे दिखाई देते हैं, राधा रानी। और शायद मैं उसके बारे में किसी अगली वीडियो में पूरी चर्चा के बाद बात करूँगा। पहले भी वीडियोस बन चुकी है लेकिन डिटेल में कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं।
तो कहते हैं कि वो वृंदावन में रात को छुपे और उन्होंने सब कुछ देखा। लेकिन जब सुबह उनको पुजारी लोग वहाँ गए निधिवन में, जो जाते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने एक ऐसी अलग अवस्था में उस भक्त को पाया कि किसी को कुछ बताने लायक नहीं, एक अलग सी ही, जैसे कोई कोमा टाइप में चला जाता है कि कुछ कहने लायक नहीं है। तो कहते हैं अपने गुरुजी के नाम उन्होंने एक लेटर लिखा था और उसमें वो पूरी सच्चाई बयान की थी। और कहते हैं उसके बाद फिर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो वहाँ पे, जो वो सच्ची प्रेम की गाथा है, जो आज भी घटित हो रही है और कई सदियों से घटित होती आ रही है। श्री राधा रानी जी और कृष्ण जी का वो जो दिव्य प्रेम है, जो वाकई में सच्चा प्रेम है, एक ऐसा प्रेम है जब राधा जी को कृष्ण जी नहीं दिखाई देते थे, कृष्ण जी को राधा जी नहीं दिखाई देती थी, तो दोनों आत्माएं बेचैन हो जाती थी। कई बार स्वयं वो जो वैकुंठ से आए हुए नारायण का स्वरूप राधा रानी जी का खुद ही हाथ से श्रृंगार किया करते थे। कई बार राधा रानी जो है कृष्ण जी की याद में कई कई देर तक जो है पनघट पे, या जहाँ वो मिला करते थे वनों में, जो निधि वन की मैं आज भी बात कर रहा हूँ, कई कई घंटों ठाकुर जी का इंतजार किया करती थी। और फिर एक मोड़ आया जहाँ ये दो रास करने वाले अलग हुए, उस समय जब ठाकुर जी द्वारकाधीश बन गए, बाद में जाकर के मथुरा से होते हुए, बड़ी लंबी कहानी है। और कहीं ना कहीं अलग वैवाहिक जीवन जीने लगे। राधा रानी जी का विवाह कहीं और हुआ, जो संतों के द्वारा जाकर बताया जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इस गाथा को गाए और दोनों अलग हुए। कहीं ना कहीं फिर भी कुछ समय बाद राधा रानी द्वारकाधीश जी के महल पहुंच जाती हैं, सिर्फ ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, बिना अपनी पहचान बताए। और ठाकुर जी भी कहीं ना कहीं घट घट की खबर रखने वाले, वो भी जानते थे कि राधा रानी हमारे आसपास ही ठीक हैं और कहीं ना कहीं अपने द्वारकाधीश वाली ड्यूटी भी कर रहे थे। उसके बाद दोनों फिर मिलते हैं और ये वो समय था जब राधा रानी जी का एक समय आया जब उन्होंने अलग होना था, या अपनी ज्योति स्वरूप में समाना था, उन्होंने अपनी देह का त्याग करना था मायावी दुनिया को छोड़ने के लिए। तो फिर ठाकुर जी ने वहाँ उनको दर्शन दिए और कहते हैं कि उन्होंने वो इच्छा की थी कि ठाकुर जी उनके लिए वो मुरली बजाए जब वो अपनी देह का त्याग करें। ठाकुर जी ने वैसा ही किया और कहते हैं कि कृष्ण जी की मुरली की तान सुनते हुए राधा रानी जी ने अपने देह त्याग कर दिया या अपनी ज्योति ज्योत में समा गए। और एक प्रेम था ठाकुर जी का कि जिस बंसी को ठाकुर जी हमेशा अपने होठों से लगा के रखते थे, तो आखिरी बार उन्होंने, मैंने और भी एक वीडियो में बात की थी, आखिरी बार उन्होंने वो बंसी राधा रानी जी के लिए बजाई थी। और कहते हैं उसके बाद उन्होंने वो जो बंसी थी उसको तोड़ दिया था। बड़े संत इसके बारे में कहते हैं, कईयों ने कहा कि अग्नि में स्वाहा कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बंसी के साथ जो जिस भाव से वो राधा रानी जी के लिए बंसी बजाया करते थे, वो भाव से जुड़ा हुआ था। और फिर उन्होंने वो बंसी को तोड़ दिया। लेकिन कई सदियों बाद भी क्यों आज लोग बोलते हैं कि निधिवन में ये दोनों आज भी मिलते हैं, रास रचाते हैं? क्यों कहा जाता है कि बांके बिहारी मंदिर से निधिवन जो थोड़ा ही पास में है, बांके बिहारी जी जो वहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने भी कई बार बात कही है कि ऐसा लगता है जैसे रात को कोई वहाँ से जाता है और सुबह लौट करके आता है। क्योंकि आज भी कहा जाता है कि बिहारी जी रास करने के लिए बांके बिहारी मंदिर से रात को निधिवन जाते हैं और निधिवन से फिर वापस आते हैं। कई बार जो है बांके बिहारी मंदिर में जो है सुबह 4-4:30 बजे पानी मिलता है, जैसे किसी ने स्नान कराया हो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज भी बहुत सारे लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों ने कैमरा लगा कर भी देख लिए, बहुत सारे लोगों ने ऑडियो क्लिपें, ये वो ऑडियो माइक्रोफोन सब लगा के देख लिया। लेकिन दर्शन तभी होते हैं सच्चे प्रेमियों के जब आपके अंदर सच्चा भाव होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि निधिवन में जाकर के आपको
राधे रानी सरकार के या ठाकुर जी के दर्शन होंगे। अगर आपका भाव होगा और जब आप सच्ची प्रीत से उनको देखने की एक लालसा होगी आपके अंदर, वो सच्चे प्रेम की एक भाव होगा आपके अंदर, तो फिर वो आपको कहीं भी दिख जाएंगे। हो सकता है सोते हुए आपको स्वप्न में दिख जाएं, हो सकता है कि आप कहीं एकांत में कहीं टहल रहे हों जाप करते हुए उनका, वहाँ आपको टहलते हुए दिख जाएं, हो जाए। हो सकता है किसी मंदिर में आप एकांत में बैठे हों, ठाकुर जी और राधा रानी की मूर्ति को निहार रहे हों और आपको लगे कि जैसे वो मूर्तियां जीवंत होकर के आपकी ओर देख रही हैं, आपसे बात कर रही हैं। क्योंकि भाव होगा तो कण कण में उनका वास है। कहीं भी आपका भाव होगा तो पत्थर से भी आप प्रभु को प्रकट करने की एक कोशिश करते हैं तो हो जाते हैं। जब भाव होगा, भाव ही तो है जिसके लिए ठाकुर जी बैकुंठ छोड़ करके नीचे आ जाते हैं। नहीं तो बैकुंठ में कोई एसी, एयर कंडीशन, कोई पकवान, इन चीज़ों की कमी थोड़ी है। वहाँ तो कहते हैं कि बैकुंठ में तो ना जरा है, ना बुढ़ापा है, ना कोई रोग है, ना भूख है, ना प्यास है, ना ठंड है, ना गर्मी है। वहाँ सदा आनंद में सब कुछ है। पर क्यों फिर भी ठाकुर जी नीचे आते हैं? प्रेम के लिए। प्रेम के लिए ही आज भी राधे रानी जी के साथ उस निधि वन में ठाकुर जी रास करने के लिए खींचे चले आते हैं, जो गोपियों के प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। जो कहते हैं कि सुबह लताएं का रूप ले लेती हैं, वृक्षों का रूप ले लेती हैं। निधि वन में आज भी आप जाएंगे तो वो वृक्ष आपको मिलेंगे वैसे ही चीज़ों में। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि भैया है नहीं है या क्या है। जब भाव है तो चाहे कुछ नहीं भी हो वहाँ पे, तब भी आपको दर्शन हो जाएंगे। जब आप प्रभु को, माँ राधा रानी को दिल से देखना चाहेंगे। लेकिन बात वही है कि क्या आपकी इन दुनियावी आंखों में वो शक्ति है कि वो जो स्वरूप है, वो जो सुंदर स्वरूप है, उसका आप दर्शन कर पाए। शक्ति भी चाहिए ना। अर्जुन को दी थी ना ठाकुर जी ने दिव्य दृष्टि देखने के लिए कि भैया दिव्य दृष्टि से देखो तब तुम्हें दिखाई देगा। तो वही चीज़ें, कुछ दिव्य चीज़ें हैं, वो दिव्य दृष्टि के द्वारा देखी जाती हैं। लेकिन स्वप्न में जब आपकी ये दिव्य दृष्टि थोड़ी सी एक्टिव रहती है और आपका भाव होगा, तो हो सकता है कि आप भी स्वप्न में उसी निधि वन में पहुंच जाएं रात में, जहाँ पे ठाकुर जी रास कर रहे हैं। जब सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे उनसे मिलने की, तो फिर वो कैसे रह पाएंगे आपसे मिलने में। हाँ, एक कोई जिद नहीं है कि भैया आज ही मिल जाएंगे, कल ही मिल जाएंगे। जब उनकी इच्छा होगी तब वो आपसे मिलेंगे, हो या हो सकता है कोई और रूप में आ जाए। इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में, तो हे नारायण मिल जाए। कोई पता नहीं, हो सकता कोई और रूप बना करके आ जाए, कोई भिखारी का रूप बना करके आ जाए। क्योंकि भगवान पॉलिटिशियन के रूप में, बड़े बड़े बिजनेसमैन के रूप में, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के रूप में कम आते हैं और दंडी का या भिखारी का स्वरूप बना करके ज़्यादा आती हैं। माँ लक्ष्मी कई बार दरिद्री, एक वृद्धा का रूप बना करके ज़्यादा आती हैं परीक्षा लेने के लिए। और ज़्यादातर होता क्या है कि वो भारी आवरण को देख करके लोग उनको भी दुत्कार देते हैं। और वही तो माया है, वही तो परीक्षा है। जो सबसे ही प्रेम करे, जब इसकी आदत हो सबसे प्रेम करने की, सबसे सत्कार से मिलने की, चाहे माँ बाप हों, चाहे गुरुजन हों, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे किसी के भी बच्चे हों, किसी की भी बहन हो, बेटियां हों, जब आप उनसे सत्कार से मिलेंगे तो जब परीक्षा लेने के लिए कई बार ठाकुर जी किसी भी रूप में आएंगे, अब आप चाहते हैं मिलना, मिस कॉल रोज मारेंगे ना नाम की, नाम जाप ही तो मिस कॉल मारना है प्रभु को, तो एक ना एक दिन वो भी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। पर किस रूप में आएंगे, कब आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये वो ही जानते हैं जो मायापति हैं। ठाकुर जी महाराज बांके बिहारी कई बार चल पड़ते हैं भक्तों के साथ। और राधा रानी तो आज वही सच्चे प्रेम की जो गाथा है, बहुत बड़ी गाथा है, बहुत बड़ी बात है। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा चित्रण में अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा देने की कोशिश की,
क्योंकि मैं जब देखता हूँ इधर उधर तो लोग हफ्ते में ही हम तो सच्चा प्यार करते हैं, तेरे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, और 2 महीने बाद ही गायब। यहाँ से ब्लॉक वहाँ से ब्लॉक। ये ब्लॉक, पैचअप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडिज्म कहीं ना कहीं उस प्रेम के आगे इतना तुच्छ लगता है कि जो दो, श्री कृष्ण जी श्री राधा जी, जो दो अलग अलग जगह रहे लेकिन फिर भी उनका एक आत्मिक जुड़ाव रहा एक दूसरे से। वो प्रेम जो शुद्ध प्रेम था, वो शारीरिक प्रेम नहीं था कि हाँ मुझे आप 936 चॉकलेट्स देंगे या मिलेंगे, रोज डेट पे ले जाएंगे, घुमाने ले जाएंगे, बड़ी गाड़ी में घुमाएंगे या बड़ा सारा कपड़ा देंगे, तभी मैं आपकी गर्लफ्रेंड रहूँगी, नहीं तो टाटा बाय बाय, आपसे अच्छा कोई मिलेगा तो दूसरा कर लेंगे। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कई हैं जो कहते नहीं हैं लेकिन निभाते कई बार बहुत दूर तक हैं। लेकिन ये नश्वर शरीर है मित्रों, नश्वर संसार है, लेकिन वो जो प्रभु की, जो परमानंद की मूर्ति है, जो शाश्वत है, कल भी थी आज है और कल भी रहेगी, वही प्रभु का रूप आपके साथ रहेगा। राधा रानी ठाकुर जी दो नहीं, एक ही है। श्री कृष्ण, श्री माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और कृष्ण नारायण का स्वरूप है। तो जब इकट्ठे हैं एक ही दोनों, दोनों को भजेंगे तो फिर आप पे कृपा करेंगे। तो हो सकता है कि जो सच्चे प्रेम की जो एक नदी, जो सागर उन्होंने बहाया, उसकी कुछ बूंदे जो है सच्चे प्यार की आपको भी मिल जाए। लोग बहुत भटकते हैं कि प्रेम मिले सच्चा प्रेम मिले, पर मिलता क्या है? क्योंकि ढूंढ कहाँ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे ढूंढ रहे हैं कि हमें सच्चा प्रेम मिल जाए। लेकिन जब भाव करेंगे और प्रार्थना करेंगे उससे, जो खुद सच्चे प्रेम के नायक हैं, तो हो सकता है आपको भी कहीं से उस सच्चे प्रेम की कुछ बूंदें मिल जाएं सागर की। क्योंकि एक बूंद ही, मैं कहता हूँ कि अगर सच्चे प्रेम की कोई आपसे सच्चा प्रेम करने वाला हो, जैसा प्रेम ज़रूरी नहीं कि प्रेमी और प्रेमिका ही करें, माँ जैसा निस्वार्थ प्रेम कई बार अपने बच्चों से करती है, बाप कई बार करता है, भाई भाइयों में कई बार होता है। थोड़ा कली काल है आजकल तो कहानियाँ थोड़ी चेंज होने लगी, तो वैसा निस्वार्थ प्रेम शायद आपको भी मिल जाए, या अगर आपके पास है तो ज़रूर उनका धन्यवाद कीजिए कि कोई अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा है तो उसकी कदर ज़रूर करिए। चाहे कोई आपका गुरु है, चाहे कोई आपकी माँ है, आपके पिता हैं, चाहे आपके प्रेमी हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, उनकी कदर ज़रूर करिए, उनका सत्कार ज़रूर करिए। क्योंकि कई बार ये जो सच्चा प्रेम है, सच्चे रिश्ते हैं, ये प्रभु की कृपा से ही मिलता है। दुकान में जितना मर्जी करोड़ों अरबों रुपए लेकर के चले जाना और बोलना कि भैया मुझे सच्चा प्रेम मिला, आजकल तो कलयुग लोग बोलते हैं हाँ भैया जब तक जेब में पैसा है प्रेम मिलेगा, पर वो नकली प्रेम है। जब तक जेब में पैसा है वो नकली प्रेम आपको मिलता रहेगा। लेकिन जो असली शहद जिसने खाया हो और उसको मैं नकली खिलाऊं तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो सच्चा प्रेम राधा रानी ने ठाकुर जी से किया, उसका तो अगर लेश मात्र भी कहीं मिल जाए, कोई ज़रा सा भी दे दे, तो भी अपने आप को भाग्यवान समझिएगा। और अगर कोई है आपकी ज़िंदगी में जो आपसे निस्वार्थ सच्चा प्रेम कर रहा है तो उसकी कदर ज़रूर करिएगा। सच्चा प्रेम एक बार कई बार ज़िंदगी से चला जाता है तो हो सकता है शायद फिर मुड़ के ना आए, क्योंकि ये प्रेम है मित्रों, इसको ना ही खरीदा बेचा जा सकता है। सच्चे प्रेम की बात कर रहा हूँ, वो सौदा करने वाले दूसरे वाले तो बहुत मिलेंगे, और जो अपना सब कुछ खोकर भी आपको सब कुछ देना चाहता है, वैसा प्रेम मिलना भी दुर्लभ है। तो मिल जाए जैसा प्रेम किया राधा रानी जी ने ठाकुर जी से, ठाकुर जी ने राधा रानी जी से, और आज भी मिलते हैं और रास करते हैं निधि वन में। हो सकता है आप सच्चे प्रेम से प्रार्थना करें तो आपको भी देखने को मिल जाए, चाहे सपने में ही हो। आइए निधिवन, वृंदावन के रूट से होते हुए
हो सकता है आपको आज भी राधा जी कृष्ण जी उस कण कण में वास में बसे हुए हैं, और हो सकता है अगर घर में भी आप वही वाला भाव करें तो एक दिव्य वृंदावन जैसी अभिव्यक्ति आपको आपके घर में ही हो जाए। तो ये था मित्रों वीडियो सच्चे प्रेमियों के बारे में, सच्चे प्रेम के बारे में। चर्चा बहुत बड़ी है और एक छोटा सा हल्का सा लेश मात्र सच्चे प्रेम का आपको रूबरू कराने की कोशिश की है। हो सकता है मैं कहीं कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नहीं तो यही हमारी मनोकामना है कि ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से आपको भी अपने जीवन में वो सच्चा प्रेम सदा मिलता रहे और आप भी लोगों में जन कल्याण के लिए उस सच्चे प्रेम को बांटते रहिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके पूरे परिवार पे ठाकुर जी की और राधा रानी जी की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।